हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर वाई नॉलेज फाइन। फ्रेंड्स, ये टीजीटी होम साइंस 2009 का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी होम साइंस के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप मेरे साथ सॉल्व करते चलिए स्टार्ट करते हैं। फेफड़े के वायुकोश किस उपकला या एपिथेलियम के बने होते हैं? शल की, स्तंभाकार, रोमक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शल की। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33, 64, 22, 29। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है, तो ये तंत्र है पेशी तंत्र। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 20 अंश, 40 अंश, 70 अंश, 10 अंश। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। शुद्ध घी, रिफाइंड मूंगफली के तेल, सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध घी। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी द्वारा। बियर में सुरासार या अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3%। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हथेली, तलवे, चेहरे, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेहरे। ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है या रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करती है। इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाया जाता है, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाक से। हमें श्वास सदैव नाक से लेनी चाहिए। मस्तिष्क के भाग हैं बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, संयोजी कोशिकाओं का। गृह विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, कला तथा विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कला तथा विज्ञान। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, रिब्स कितनी होती हैं? 12। मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि मानव शरीर में कितने परसेंट होते हैं? 70%। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? ये होती हैं 50%। मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो 65 से 70%। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, वसा का कम प्रयोग करना चाहिए मोटे व्यक्ति को। रेटिना किस अंग का भाग है? तो फ्रेंड्स, रेटिना जो है हमारी आंख का भाग होता है। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य होता है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। पायरिया रोग होता है दांतों में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए सर्फ तथा साबुन से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जल्दी सॉल्व करते चलिए मेरे साथ। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संबंध धाराएं, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संबंध धाराएं। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, फर्स्ट ऑप्शन। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यक खर्चे में कटौती पर। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विवेकपूर्ण बचत पर। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए, तो ये जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, डस्टबिन में कूड़े को रखना चाहिए। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि का साफ का सर्वोत्तम यंत्र है वैक्यूम क्लीनर। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्नीचर। सूर्य की किरणों से निम्न कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है।
नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 150 बार। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 2300 कैलोरी की। संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा है डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूती वस्त्र में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? तो ये है विकर्ण विधि। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, ये होते हैं 20। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है सूत। बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री की स्त्री तथा पुरुष, दोनों स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक हो सकता है, कोई भी, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं? इनमें से सभी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन, रिलैक्सिन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। थकान दूर करने के उपाय हैं कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। संवातन क्या है? संवातन यानी वेंटिलेशन, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना। कोई भी फ्रेंड्स ये इसमें गलत प्रिंट हो गया है, उपर्युक्त दोनों होगा और उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है खाद बनाना। भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट करता है? ये नष्ट करता है बैक्टीरिया। प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1975, 1975। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किसमें है? फौजी राइफल। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। में अरक्तता से बचने का उपाय है पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना, जो है गर्भावस्था में अरक्तता से बचने का उपाय है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? संतरा का। प्रसव का प्रकार नहीं है, सामान्य संभाव्य प्रसव। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? पतला चिकना मोम सदृश चिकना पदार्थ। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मोम सदृश चिकना पदार्थ। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, तो ये जल नहीं है ठोस पूरक भोज्य पदार्थ। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, माह में 1 बार। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासा और जन्मजात असामान्यताएं, पूर्णकालिकता, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी हो सकते हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? तो ये किया गया 1838 में। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए क्या? साधन। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन, पर्याप्त साधन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चैनल पे बस रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।